Good morning, students. Today we are going to start our chapter number 10, pollution. In the last class, we have already read about pollution, but in this class, we will read it deeply. Pollution का मतलब क्या होता है? प्रदूषण. आपको पता ही है प्रदूषण क्या होता है. जब हवा गंदी हो जाती है, पानी गंदा हो जाता है, या हमारे आसपास बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है, उसे पॉल्यूशन बोलते हैं. ये चीज़ें कैसे होती हैं, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन भी होते हैं, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. पॉल्यूशन मीन्स एडिंग इम्प्योरिटी एंड हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स टू आवर एनवायरनमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अर्थ, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स. पॉल्यूशन का मतलब होता है कि बहुत सारी इम्प्योरिटी और हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स, यानी जब किसी तरह की अशुद्धता और बहुत सारे नुकसान देने वाले तत्व जो हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर मिक्स हो जाते हैं. हमारा एनवायरनमेंट जिन चीज़ों से बना है उन चीज़ों के अंदर ये जब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो पोल्यूशन होता है. जैसे हमारा एनवायरनमेंट यानी अर्थ जो है वाटर से, एयर से, प्लांट और एनिमल से मिलकर बनी है. जैसे कि आप ये पिक्चर्स देख सकते हो, गाड़ी से निकलता हुआ धुआं, फैक्ट्रियों से निकलता हुआ धुआं, ये कूड़े कचरे के ढेर और ये नदी को गंदा करते हुए लोग. Look at the picture above and notice as to how the human beings are polluting the environment. आप इन पिक्चर्स को देखकर पता लगा ही सकते हो. हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है, जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, उसी ने पूरे एनवायरनमेंट को जो है गंदा कर रखा है, उसको पॉल्यूट कर रखा है. चिमनीज ऑफ पावर हाउस throwing smoke and poisonous gases, automobiles throwing the fuel exhaust into air, people throwing litter into rivers and washermen washing clothes in the river. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इन पिक्चर्स के अंदर जो चीज़ें दिखा रखी हैं आप उसे देखकर ही समझ सकते हो. जैसे चिमनियों से निकलता हुआ धुआं, पॉइजनस गैसें, हानिकारक जहरीली गैसें, ऑटोमोबाइल्स थ्रोइंग द फ्यूल एग्जॉस्ट इन द एयर, जो ईंधन होता है, जो ये व्हीकल्स हम चलाते हैं उनसे निकलने वाला जो गंदा धुआं है वो. वॉशरमैन वॉशिंग द क्लोथ्स इन द रिवर, और जो लोग नदियों के अंदर ये गंद कबाड़ फेंक देते हैं और जो लोग वहाँ पर खड़े होकर बैठकर कपड़े धोते हैं, ये सारी चीज़ें जो है रिवर के पानी को गंदा करती हैं. दीज आर वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ अ सैड स्टोरी अबाउट हाउ वी आर पॉल्यूटिंग द एटमोसफेयर. ये एक बड़ी छोटी सी स्टोरी थी, यानी मतलब एक छोटे से सीन के अंदर हम ये दिखा रहे थे कि हम एटमोसफेयर को कैसे पॉल्यूट कर रहे हैं. एंड क्रिएटिंग हेल्थ हैजार्ड्स फॉर आवरसेल्फ, और अपनी ही सेहत के लिए नुकसानदायक एनवायरनमेंट को तैयार कर रहे हैं. ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉयल पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन इज कोज्ड बाय कंटेमिनेशन ऑफ एयर विद हैजार्ड गैसेज एंड पार्टिकल्स. एयर पोल्यूशन, देखो हवा के अंदर जो पोल्यूशन होता है कई कारणों से होता है. चिमनियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाली गंदी गैसें, और जो व्हीकल सारा दिन चलते हैं उनसे निकलने वाला धुआं, ये सारी चीज़ें जो है पॉल्यूशन कर रही हैं, एयर को पॉल्यूट कर रही हैं. कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, इसके अंदर एयर पॉल्यूशन के बहुत सारे कारण बताए हुए हैं. आप इस चैप्टर को डीपली पढ़ेंगे वन बाय वन. मैं आपको इन शॉर्ट समझा रही हूँ, फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. Emission of hazardous chemical gases by the chimneys of the thermal plants and industries using coal and fossil fuel. Emission of hazard chemical gases, जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, उनसे निकलने वाला धुआं होता है. जितने भी थर्मल प्लांट हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं, वो लोग जो कॉयल यूज़ करते हैं, फ्यूल यूज़ करते हैं, उनसे निकलने वाला जो धुआं होता है, जहरीली गैसेज होती हैं, उनसे जो है एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रही है. नेक्स्ट ऊपर आ जाओ. नेक्स्ट इज फ्यूल एमिशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स प्रोड्यूसिंग गैस लाइक कि कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड. जो व्हीकल्स रोड पर चलते हैं, आपने देखा होगा कई लोग इतना टाइम तक अपने अपने व्हीकल्स की सर्विस नहीं करवाते हैं, उनसे निकलने वाला गंदा और जहरीला धुआं जो होता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो जाता है, एयर पॉल्यूशन. फैक्ट्रीज एमिटेड केमिकल्स, वही चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो देखो फैक्ट्री से निकलने वाले धुएँ की हम बात कर चुके हैं. गार्बेज एमिट्स फाउल स्मेल विच इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ. लोग क्या करते हैं, अपने घरों के आसपास बड़े बड़े कूड़े कचरे के ढेर लगा लेते हैं, जिनसे गंदी गंदी स्मेल्स आनी शुरू हो जाती हैं और जिसकी वजह से एनवायरनमेंट ख़राब हो जाता है. डिकेइंग एनिमल एंड प्लांट्स विट्स, कई बार क्या होता है, कोई जानवर है, छोटा मोटा कोई एनिमल होता है जो मर जाता है, कितने कितने दिनों तक सड़कों पर और कूड़े के ढेर के अंदर पड़ा रहता है. और वेस्ट प्लांट्स, जो पेड़ पौधे बाहर लगे होते हैं, जो हम नहीं लगाते हैं, जो अपने आप ही लग जाते हैं, या कमेटीज़ वगैरह के होते हैं, तो क्या होता है, उनकी केयर नहीं होती, वो वेस्ट होते रहते हैं, सूख जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं. तो इन सब चीज़ों से भी जो है प्लांट
पॉल्यूशन होता है। स्मोक एंड गैसेस एमिटेड बाय द फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर की हम बात करें, जंगलों में आग लग जाती है। देखिए जब समर सीज़न होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो प्लांट्स जो हैं, जो सूखे हुए प्लांट्स होते हैं, उनमें अपने आप ही आग लग जाती है। और ये आग वो जो होती है जंगलों की, जब ये एक बार फैल जाती है, इसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। इससे निकलने वाली जो गैसेज होती हैं वो बहुत हार्मफुल होती हैं। स्मोकिंग एंड पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करने से एयर पोल्यूशन हो सकता है। बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स, दिवाली पर हम जो पटाखे जलाते हैं उनसे एयर पोल्यूशन हो जाता है। CFCS गैस यूज इन एरोसल्स यूज फॉर हेयर स्पा वगैरह। देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं, जैसे अपनी हेल्थ को, हमें लगता है कि हम अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, अपनी ब्यूटी को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुंचाती है। जैसे फ्रिज से निकलने वाली गैस होगी, हेयर स्पा से निकलने वाली गैस हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत डेंजरस होती हैं हमारे लिए। ग्रीन हाउस गैसेज को भी इफ़ेक्ट करती हैं, और स्मॉल अमाउंट ऑफ विच कैन ट्रैप लार्ज अमाउंट ऑफ इट। देखो कुछ चीज़ें होती हैं जिनके अंदर बहुत कम गैसेस निकलती हैं, बहुत कम पॉल्यूशन हमें लगता है हो रहा है, लेकिन वो चीज़ें बहुत हानिकारक होती हैं हमारी हेल्थ के लिए। इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, अगर एयर पोल्यूशन के हम इफ़ेक्ट की बात करें तो ये हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट डाल रही है। टू कीप आवर सेल्फ इन गुड हेल्थ वी नीड प्योर एयर टू ब्रीथ। अनफॉर्चुनेटली वी आर इनहेलिंग पॉल्यूटेड एयर ऑल द टाइम। देखो हमें खुद को हेल्दी रखने के लिए शुद्ध हवा के अंदर सांस लेना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हम सारा दिन ही ऐसी हवा के अंदर रहते हैं जिसके अंदर पॉल्यूशन है। ओके, तो इनसे जो प्रॉब्लम आ सकती हैं, देखो ये जो गैसेज हैं हमारी हेल्थ के लिए कितनी सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। इनसे ट्यूबरकुलोसिस, लंग कैंसर और ब्रीथिंग डिसीज जैसी बीमारियाँ, ब्रीथिंग जैसी डिसीज हो सकती हैं। ये बीमारियाँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। प्लांट लाइफ की अगर हम बात करें तो जो एयर है, जो पॉल्यूटेड एयर है, वो प्लांट्स को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हम अनहेल्दी हो सकते हैं। वो प्लांट्स अनहेल्दी होते हैं और सूख जाते हैं गैसेस की वजह से। और देखो अगर प्लांट्स अनहेल्दी होंगे, प्लांट सूख जाएंगे, तो हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें उनसे ऑक्सीजन मिलती है, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको अंदर ले जाते हैं ताकि हमारे लिए ऑक्सीजन को छोड़ सकें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में आपको इन शॉर्ट बता दूँ, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, जब अर्थ के ऊपर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ गोज अप एंड दिस फोनोमेना इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ये सब बताया कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है, क्योंकि पॉल्यूशन होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो ज़्यादातर, देखो आजकल हर तरफ धुआं, गंदगी, हार्मफुल चीज़ें, पॉइजनस जो गैसेस निकलती हैं, ये सारी जो है मिलकर हमारे ग्लोब को जो है वाकई बहुत नुकसान पहुंचा रही है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है पृथ्वी के ऊपर, तो ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो जाती है। ठीक है बेटा, तो आज हम अभी इतना ही करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ लिसन इट वेरी केयरफुली, बट यू शुड हैव रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली। अगर आप खुद इस चैप्टर को अच्छी तरह से नहीं पढ़ोगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।